अरशद नदीम ने पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तानी कौम को जो इज़्ज़त दिलाई है, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं, अरशद नदीम के शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने पाकिस्तानी कौम को ये इज़्ज़त दिलाई। और उसके बाद आज हमारे साथ इस गवर्नर हाउस में अरशद नदीम मौजूद हैं। कल 8 बजे ये कराची तशरीफ़ लाए और कल ही गवर्नर हाउस में 14 अगस्त का जो प्रोग्राम था वो मुनक्किद किया गया और उस प्रोग्राम में आप सभी ने देखा कि गवर्नर हाउस के अंदर आवाम का जम्मे गफ़ीर था। एक झलक देखने के लिए इस कौमी हीरो की लोग मुंतज़िर थे और वालियाना इस्तकबाल दिल से, जोश से, अरशद अरशद के नारों से गवर्नर हाउस गूंज उठा। लोगों में, कराची के लोगों में और पूरे सिंध से आए हुए हर ज़बान, हर कौमियत के बोलने वाले ने अरशद नदीम के नारे लगाए, इन्हें मोहब्बत प्यार से, इज़्ज़त से नवाजा। और उसके साथ साथ हमारे जो बिज़नेसमैन थे उन्होंने भी अपनी मोहब्बत का वालियाना अंदाज़, जो कि वो हमेशा कराची सबकत लेता है, उन्होंने कैश अनाउंसमेंट भी की, एकेडमी के प्लॉट, बाकी प्लॉट्स की भी अनाउंसमेंट की, फ्लैट अपार्टमेंट की अनाउंसमेंट की। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि मज़ीद हम अरशद नदीम के लिए अनाउंसमेंट करें। कल रात सोशल मीडिया के बदौलत मुझे हैदराबाद से हज़ारों लोगों ने, बल्कि पूरे सिंध से, चाहे वो सक्कर हो, नवाबशाह हो, लड़काना हो, मुझे मैसेजेस किए। जो हमारे आईटी का आपको पता है कि 80,000 बच्चों ने हैदराबाद में टेस्ट दिया था। पूरे सिंध से सिर्फ़ एक ही मैसेज मुझे मिल रहा था कि मैं अरशद नदीम को ये रिक्वेस्ट करूं कि वो हैदराबाद आएँ, सक्खर आएँ, मीरपुर ख़ास आएँ। यानी पूरा सिंध मुंतज़िर है अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए। और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी 5 करोड़ रुपए का चेक आज दिया जाएगा अरशद नदीम को और तकरीबन 10 करोड़ रुपए मालियत की जो चीज़ें हैं वो कल रात गवर्नर हाउस से हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने मोहब्बत का नजराना पेश किया है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम के लिए ये 14 अगस्त याद रखी जाएगी। ये एक तारीख़ रकम कर गई है जहाँ 14 अगस्त आज़ादी का दिन हम सब वैसे ही जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन अरशद नदीम ने जो इस खुशी को, इस आज़ादी के मज़े को हज़ारों गुना बढ़ाया है, मैं फिर एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल जिन जिन लोगों ने गवर्नर हाउस आकर इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम 2024 में गोल्ड मेडल से नवाजा, बल्कि उस गेम का न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। और जब मैं वापस अपने वतन पहुंचा माशाल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पे, तो बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और
उसके बाद अपना सीएम साहबा आई है मेरे गांव में, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं अपना कराची पहुंचा गवर्नर हाउस, तो गवर्नर कामरान साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त दी। और मेरे ख़्याल में ये मेरे मेडल से भी बढ़कर इन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी। और जो कराची की आवाम थी माशाल्लाह, मैंने इतना क्राउड देखा, उनका प्यार और उनकी मोहब्बत देखी, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे। और जितने भी कराची के बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, इन सब का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और मेरे ख़्याल में प्लेयर्स को जो है यही जो चीज़ें आगे लेके जाती हैं, तो मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। पूरा पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त दे रहा है, प्यार दे रहा है, मोहब्बत कर रहा है। तो कल जो मैंने क्राउड देखा माशाल्लाह, और गवर्नर साहब का मैंने माशाल्लाह कामरान साहब का प्यार देखा मेरे साथ, तो मेरा कल दिल कर रहा था कि मुझे जेवलिन दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दूंगा। तो बस ये जो प्यार है, मोहब्बत है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, बस इसी तरह मुझे देते रहें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूँगा, और इसी तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह बुलंद करूँगा। थैंक यू जी। ये हमारे जो आईटी के 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अरशद नदीम साहब ने उन बच्चों के लिए 100 लैपटॉप्स जो है वो देने का ऐलान किया है। आज उस पर बिल्कुल भी ऐसे ही है जी, मैं मेरी इनका तरफ से शुक्रिया 100 लैपटॉप जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट है। तो बस ये गवर्नर साहब की मेहरबानी है, इन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, और पूरा पाकिस्तानी कौम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यार और मोहब्बत कर रही है। तो मेरे लिए ये 100 जो लैपटॉप है वो बच्चों को गिफ्ट है। थैंक यू। अरशद नदीम साहब, ये बताइएगा कि आपने पहले थ्रो में आप स्लिप हुए तो हम खुद देख रहे थे, तो हम घबरा गए थोड़े से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। तो दूसरे ही कंपटीशन में आपने बेहतरीन थ्रो किया और 92.97% पे आपने फेंका, जो कि 40 साल बाद हमने ओलंपिक हासिल किया हॉकी के बाद। तो बड़ा एजाज़ है, आपने इंडिया को भी शिकस्त दी, और उस पर आपका कॉन्फिडेंट लेवल कैसे बढ़ा, फिर आपको उस टाइम क्या सोच थी आपकी, और आपकी कौन की दुआई भी आपके साथ? आज बिल्कुल जैसे मैंने पहली थ्रो की और उससे पहले क्वालिफाई राउंड में मैंने माशाल्लाह पहली थ्रो पे ही जो है ना वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो वहाँ से मुझे होप हो गई थी कि इंशाल्लाह मैं जो है वो गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो माशाल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी थी, तो जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं ना कि फीलिंग ज़्यादा ही ओवर हो गई थी। तो पहली थ्रो पे रनअप जो है ना उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से थ्रो मैं नहीं कर पाया। तो जब मैंने सेकंड थ्रो की तो माशाल्लाह फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि ज़्यादा ओवर नहीं होना, तो बस अपने आप को समझाया और थ्रो की, तो अल्लाह ताला ने उसी थ्रो पे हमें गोल्ड मेडल से भी नवाजा और ओलंपिक्स गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। अच्छा, जो आप तवादु के साथ 90 की थ्रोज कर रहे हैं, आप पहले एशियन हैं जिन्होंने 3 मरतबा 90 मीटर प्लस की थ्रो की। हाइट का तो एक एडवांटेज है, बट हमने एक चीज़ नोटिस की कि आपका एंगल जो थ्रो रिलीज करने का आता है वो दीगर थ्रोअर से काफ़ी मुख्तलिफ है। वो जो एंगल आपका प्रॉब्ली 35-36 का, अगर हमने गलत ना हो ज़्यादा लगा तो वो एंगल बनता है। तो ये कुछ आपने इस पर कुछ ज़्यादा मेहनत की है, नेचुरल है? ये रिलीज पॉइंट का जो आपने एंगल बनाया है ये क्या है? आज बिल्कुल हाइट का इसमें बड़ा एडवांटेज होता है, और हमने अपने राना पे बड़ा वर्क किया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें बहुत बेहतर थी, और राना पर हमारा जो है ना उस पर काम होने वाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बड़ा वर्क किया है, तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। अच्छा आशीष साहब, ये बताएं कि नीरज के साथ आपका बड़ा अच्छा
पहले के लिए हिसाब करें। अच्छा साहब ये तो बात है कि अब ज़ाहिर है तमाम स्कूल में गए हैं, सीएम साहब से, गवर्नर साहब से मुलाकात की, आर्मी चीफ से कब मुलाकात है, ज़ाहिर है वो भी इनिशिएटिव बड़ा अच्छा और स्टार्टिंग से भी है। दूसरी बात ये कि नीरज को आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस उसमें एंगलिंग में, रनअप में कि वो ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो भी आपसे बराबर आने की कोशिश करें? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ साहब से इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मुलाकात है। और अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा भाई की, तो देखें कि टेक्निक जो होती है वो हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं एक क्रिकेट की बात करूँगा, शेब अख्तर का जो स्टाइल है वो सबसे डिफरेंट है। तो हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो स्टाइल है। तो इसमें किसी को मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह करें उस तरह करें, हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक है। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी टेक्निक के मुताबिक अपने बॉडी के हिसाब से अपनी वो जो है ना वो टेक्निक पे वर्क करना है। शाहिद साहब, आपने मशवरा ना ही दें तो उनको बेहतर है, नीरज के यादव बराबर लाने की बात है। अच्छे पैगाम दिए गए। अक्सर तौर पर देखा ही गया है कि खेलों के दौरान दोनों तरफ की आवाम के बीच कहीं कहीं तासुब भी नजर आता है। तो आप क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को कि उसको किस तरह लें खेलों को? अक्सर देखा जाता है कि तासुब भी नजर आता है कहीं। सॉरी, दोबारा पूछना, क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि आपने नीरज के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा खेल का, तो आपकी वालदा मोहतरमा ने और उनकी वालदा मोहतरमा ने भी बड़े अच्छे पैगाम दिए, आपके लिए भी उनके लिए भी विशेष दी। तो दोनों तरफ की आवाम, जब भी क्रिकेट मैच हो या कोई भी खेल हो, जब दोनों का मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का खास तौर पर, तो दोनों तरफ जो है आवाम में कहीं कहीं तासुब नजर आता है, कहीं कहीं नफरत भी नजर आती है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को? अच्छा, बिल्कुल देखें कि मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि इंडिया और पाकिस्तान, साउथ एशिया में हम दो ही अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशी होती है कि पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करना, क्योंकि पहले इंडिया और पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता था जैवलिन थ्रो में पूरे वर्ल्ड में। तो पैगाम यही है कि बस मेहनत करें और अपने अपने कंट्री का जो नाम है पूरी दुनिया में बुलंद करें। अच्छा ये बताइएगा अर्शद साहब, आपने अपने गांव में तो गाय का अकेडमी बनाएंगे, वहाँ पे नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिए। कराची इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है, यहाँ कोई आपका है इरादा कोई यहाँ पे भी बनाए अपनी अकेडमी, और यहाँ पे भी जो नौजवान हैं ज़्यादातर जब तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है ना नौजवानों की, जब कोई ऐसा होता है मामला, तो यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम है आपका कराची में ऐसी अकेडमी बनाने का जहाँ ट्रेनिंग दे लोगों को? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पे इंशाल्लाह वर्क करेंगे। अगर देखा जाए तो मेरा अभी खुद का आगाज़ स्टार्ट हुआ है गेम का, तो अभी तो पूरा फोकस अपने पे है इंशाल्लाह 2028 वाली। और इंशाल्लाह बस दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह 2032 वाली जो है ना ओलंपिक से इंशाल्लाह खेलूँगा, और उसके लिए भी इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा कि इंशाल्लाह उसमें भी गोल्ड जीतूँ। आज बिल्कुल माशाल्लाह दोस्ती बड़ी अच्छी है और हम कोशिश करेंगे कि इसको इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम लेके चलें। तो बाकी आने की और जाने की बात है तो वो इंशाल्लाह बड़ों पे छोड़ेंगे, जैसे वो फैसला करेंगे। देखें जी, मैं आज ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि जिस तरह आपने देखा कि बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नर हाउस में आप सभी के सामने हैं। आईटी का इनिशिएटिव है, रोज़गार स्कीम है, राशन ड्राइव है। तो ये एक गवर्नर इनिशिएटिव के तहत मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जिस जिस फील्ड में मेहनत करना चाहते हैं और उनके पास वसाइल की कमी है, वो गवर्नर हाउस आ जाएं। हमने बेलो होप तो लगाई है, लेकिन वो मुझसे रब्ता करें, उनकी मुकम्मल सरपरस्ती की जाएगी गवर्नर इनिशिएटिव के तहत। देखिए, मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूँ कि जो अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा किया है, ये दो कारनामे इन्होंने किए। एक तो पाकिस्तान का नाम गोल्ड मेडल जीत कर किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर इतनी बड़ी मेहरबानी की कि जब ये पाकिस्तान लौटे हैं तो जो कौम थी वो अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो एक दुश्मन
कुव्वतों का बयानिया था इस गोल्ड मेडल के जीतने से पहले, जो वो चाहती थीं कि नफ़रतें कौम में बिखेर दी जाएं, लोगों को तोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए, झूठे बयानिए इस कौम पर नाफिज कर दिए जाएं। मैं ये समझता हूँ कि अरशद नदीम ने जो कौम को एक किया है, और कल जिस तरह अरशद के नारे लग रहे थे, कल जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के हक़ में इस गवर्नर हाउस में नारे लगे हैं, और जिस तरह इस हुकूमत के तहत जो माशी इस्लाहात की बात मैं कर रहा हूँ कि लोग अरशद नदीम की इस बयानिए पर कि हमने जीत कर सर फ़ख्र से बुलंद करना है, कौम को अब एक कर दिया है। अब इस कौम का भी ये फ़र्ज़ है कि वो जिस तरह अरशद नदीम का इस्तकबाल कर रही है, जिस तरह मोहब्बत दे रही है, उसी तरह इस जीत को पाकिस्तान की मईशत के साथ जोड़ा जाए। और इसी तरह से जिस तरह अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, बाकी भी हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन इसी तरह से करेंगे, और पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम इंशाअल्लाह ताला होगा। ये नफ़रतों के बीच अब ख़त्म हो गए हैं, अब हम पलट कर नहीं देखेंगे, और इस जीत का जो मज़ा है, इस जीत की जो मजबूती है, वो मुझे दूर तक नज़र आ रही है। क्योंकि जब कौम इकट्ठी हो जाए तो वो एक होकर आगे बढ़ती है, और अब ये मजबूती इस पाकिस्तान की मईशत की मजबूती होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर अरशद नदीम की इस जीत का जो समरात है वो पाकिस्तानी मईशत पर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस मैदान में भी हर वो शख्स अरशद नदीम बनेगा जो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डालेगा। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।